अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन में कहेंगे खुशामदीद। अब वैक्सीन लगवाने का कोई बहाना नहीं। अगर आपने ये वैक्सीन नहीं लगवाई है तो अपनी रजिस्ट्रेशन करा लें, क्योंकि 18 साल से ज्यादा उम्र के अफराद को कोरोना से बचाव की वैक्सीनेशन लगाने का अमल शुरू हो गया है। लेकिन सियासी टीकों का क्या करें जो अपोजिशन जमातें आपस में एक दूसरे को लगा रही हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं टूट फूट की शिकार पीडीएम की, जो एक बार फिर अपनी सपों में इत्तेहाद कायम करने की कोशिश कर रहा है। जी हाँ, पीपल्स पार्टी और एएनपी की हुकूमत मुखालिफ तहरीक में दोबारा वापसी का फैसला करने के लिए पीडीएम का सरबरा इजलास इस्लामाबाद में जारी है। आज शहबाज शरीफ के साथ मरियम नवाज भी मौजूद हैं। किन अहम उमूर पर बात की जा रही है, तफसीलात जानते हैं। समा के नुमाइंदे उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान खान बताइएगा, अहम बैठक है, बड़े रहनुमा सर जोड़े बैठे हैं, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, पीडीएम का सरबराही इजलास है जो कि गैर मामूली इजलास है और इसमें मौलाना फजलुर रहमान जो इसके सरबराही कर रहे हैं। और जो इसमें अहम बात है वो ये है कि शहबाज शरीफ जो है वो खुद भी आज इस इजलास में फिजिकली शरीक हैं और साथ ही साथ मियां नवाज शरीफ जो है वो वीडियो लिंक पर मौजूद हैं। बुनियादी तौर पर जो फैसले किए जाने हैं वो 2-3 इश्यूज़ हैं जिसके ऊपर अपोजिशन के इत्तेहाद ने फैसला करना है। एक सबसे बड़ा मामला तो यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एएनपी को दोबारा इस इत्तेहाद में शामिल किया जाए या ना किया जाए, इस हवाले से फैसला करना है। और ये इत्तेहाद जो है अपोजिशन का दोबारा से बरकरार रहता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि पीडीएम के जो रहनुमा इस वक्त सर जोड़े बैठे हैं उनकी जानिब से एक ही तजवीज़ सामने आ रही है कि जब तक पीपल्स पार्टी और एएनपी शोकाज नोटिस का जवाब नहीं देते, जो कि पीपल्स पार्टी की जानिब से खिलाफ वर्जी की गई थी कवायद की, तो उस हवाले से जो है ये बड़ा वाज़ेह तौर पर तजवीज़ सामने आई है कि जब तक पीपल्स पार्टी और एएनपी मुतमईन नहीं कर देते पीडीएम की बाकी क़यादत को, उस वक्त तक उनको शामिल नहीं किया जाना चाहिए। तो बाज़ाब्ता तौर पर शाहिद खान अब्बासी की जानिब से शुरा को जो है इस सारी सूरत हाल के ऊपर ब्रीफिंग दी गई है और मुतफ़िक़ा तौर पर यही फैसला किया जाएगा कि क्या पीपल्स पार्टी और एएनपी की शमूलियत के हालात और साजगार होते हैं या नहीं। दूसरा अहम मामला जो है वो बजट की तैयारी का है, क्योंकि बजट आने वाला है और अपोजिशन क्या लायामल इख्तियार करती है वो भी इस इजलास के ऊपर तय किया जाना है। और तीसरा मामला है कि अफगानिस्तान में जो बदलती सूरत हाल है उसमें एक ब्रीफिंग का अहतमाम किया जा रहा है जिसमें अपोजिशन रहनुमाओं को भी मदऊ किया जाएगा। तो ये फैसला किया जा रहा है कि अब अपोजिशन की जमातों को उस ब्रीफिंग का हिस्सा बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए। ताहम मामला जो है वो अभी ज़ेर बहस है और जो आइंदा की हिकमत अमली है हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए वो क्या होनी चाहिए, एहतजाजी तरीकाकार अब किस किस्म का इख्तियार होना चाहिए, ये तमाम मामला है जिसके ऊपर पीडीएम की क़यादत जो है वो सर जोड़े बैठी है। और शहबाज शरीफ की जानिब से तो पहले ही कह दिया गया था कि नरम गोशा रखते हुए दोनों जमातों को वापस आना चाहिए, लेकिन जो शुरा यहाँ बैठे हुए हैं उनकी जानिब से गैर मशरूत तौर पर जो है वो पीपल्स पार्टी और एएनपी को माफ़ी ना देने का फैसला किया जा रहा है। और इत्तफाक़ राय इस बात पर है कि जब तक पीपल्स पार्टी और एएनपी पीडीएम के मुतफ़िक़ा फैसलों को कबूल नहीं कर सकते उस वक्त तक उनके लिए कोई जगह और कोई गुंजाइश इस पीडीएम में नहीं बनती। ठीक, उस्मान ये भी बताएगा कि पाक अफगान ताल्लुकात के हवाले से मुख्तदर हलकों की जानिब से अपोजिशन और हुकूमती सियासी जमातों को इन कैमरा इजलास में शिरकत की दावत दी गई है। इस हवाले से भी आज की इस बैठक में तबादला ख्याल किया जाएगा? जी यकीनी तौर पर, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ जो मुलाकात हुई थी उसी में भी ये बता दिया गया था कि ये बड़ा अहम मामला है और जो बदलती सूरत हाल है उसमें तमाम सियासी क़यादत को जो है वो मदऊ किया जा रहा है। तो अब मुतफ़िक़ा तौर पर जो बाज़ाब्ता तौर पर मौलाना फजलुर रहमान को दावत भी मौसूल हो गई है, लेकिन अभी तक किसी किस्म की जो दावत है उसको कबूल नहीं किया गया और मुतफ़िक़ा तौर पर फैसला किया जाएगा कि पीडीएम में शामिल जो अपोजिशन जमातें हैं वो इस ब्रीफिंग का हिस्सा बनती हैं या नहीं बनती, वो फैसला भी आज के इजलास में किया। अच्छा उस्मान, जहाँ पर बजट के हवाले से भी बात होगी और दीगर उमूर भी ज़ेरे बहस आएंगे, वहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अब इनको यूनाइट होना है, अब पीपल्स पार्टी को मनाकर लाना है। तो क्या लगता है कि आज का ये जो इजलास है ये अपने की पॉइंट पर पूरा उतर सकेगा? देखिए, कौमी असम्बली में जो अपोजिशन लीडर हैं मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ, उनकी ये हद्दुल इम्कान कोशिश है कि किसी तरीके से पीपल्स पार्टी को और एएनपी को शामिल किया जाए। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि पीपल्स पार्टी ने ये धमकी भी दे रखी है कि अगर यूसुफ रज़ा गिलानी को सेनेट में अपोजिशन लीडर कबूल नहीं किया जाना तो फिर पीपल्स पार्टी आज़ाद है अपने फैसला करने में कि वो कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर की जो नशिस्त है और जो हैसियत है उसको भी मुतनाज़ा बना सकती है। तो इसी डर और खौफ के बायस जो है वो शहबाज शरीफ ये चाह रहे हैं कि किस तरीके से पीपल्स पार्टी और एएनपी वापस आ जाए और ये मामला फामो तफहीम से हल हो जाए। लेकिन चूँकि मरियम नवाज का बहुत वाज़ेह स्टैंड है इस हवाले से और मौलाना फजलुर रहमान खुद भी ये कह चुके हैं कि पीपल्स पार्टी ने सरीहन खिलाफ वर्जी की है और जब तक इस खिलाफ वर्जी का जवाब नहीं आ जाता, उस लेटर का नोटिस का शोकाज नोटिस जो जारी किया था उसका जवाब नहीं देती है और जब तक के जो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इस सारे मामले में शहबाज शरीफ काफी मुतारिक नजर आ रहे हैं और उनका यही कहना है कि तमाम तर मामला जो हैं वो मिल बैठकर हल हो जाएं तो ही बेहतर है। अपडेट करने के लिए शुक्रिया उस्मान।
तो इस मामले पर मौलाना फजलुर रहमान ने कल ही साफ अल्फाज में ये कह दिया था कि पीपल्स पार्टी को अगर वापस आना है तो सरेंडर करना होगा। बात है एक तंजीम के उसूलों की, उसके जमहूरी उसूलों की। जहां आप एक राय दे रहे हैं और 9 जमातें उससे इख्तलाफ कर रही हैं और सिर्फ एक पार्टी, तो फिर एक पार्टी को 9 जमातों के सामने सरेंडर होना चाहिए। ये नहीं कि हम अक्लमंद हैं और बाकी बेवकूफ़ हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट, कहा शहबाज शरीफ अपोजिशन के बजाय पहले नून लीग को इकट्ठा करने पर ध्यान दें। कश्ती भंवर में है, भंवर से निकले तो फजलुर रहमान का कंधा हर इंतशार के लिए हाजिर है। इलेक्शन इस्लाहात के लिए चूचू के मुरब्बे के बजाय पार्लिमानी लीडर्स बात करें। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की जानिब से ये ट्वीट किया गया है जिसमें उनका कहना है कि शहबाज शरीफ अपोजिशन के बजाय पहले नून लीग को इकट्ठा करने पर ध्यान दें। उन्होंने कहा कि कश्ती भंवर में है, भंवर से निकले तो फजलुर रहमान का कांधा हर इंतशार के लिए हाजिर है। मजीद उन्होंने लिखा कि इलेक्शन इस्लाहात के लिए चूंचू के मरबे के बजाय पार्लिमानी लीडर्स बात करें। और अभी आपको बताएं कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि अवाम दुश्मन PTIMF बजट की पार्लियामान से मंजूरी को नाकाम बनाएंगे। अपने बयान में बिलावल भुट्टो ने कहा कि IMF के तनख्वाहदार मुलाजमीन की जानिब से बनाए गए बजट की मंजूरी पाकिस्तान की खुददारी पर हमला होगा। हर बजट से पहले इमरान खान ऐलान करते हैं कि ये साल तरक्की का होगा और फिर मुआशी तबाही का सिलसिला जारी रहता है। बोले अवाम दुश्मन हुकूमत अवाम दोस्त बजट नहीं बना सकती। भारी भरकम टैक्सेस के जरिए आम आदमी की जेबों से पैसा निकाल कर खजाना भरने का दावा कारनामा नहीं बल्कि शर्म की बात है। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फारूक हबीब अपोजिशन पर बरस पड़े। मशवरा दिया कि शहबाज शरीफ पहले नून लीग को इकट्ठा करें और फिर PDM की फिक्र करें। कहा कि अपोजिशन इत्तेहाद तकसीम हो चुका है। शहबाज शरीफ मशरिक और मरियम नवाज मगरिब की तरफ जा रही हैं। फजलुर रहमान को जहां से इजी लोड मिलेगा वो वहां जाएंगे। उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो हुकूमत पर तनकीद के बजाय सिंध पर तवज्जो दें। शहबाज शरीफ जो है वो फजलुर रहमान और बाकियों को PDM को इकट्ठा करते फिर रहे हैं और शहबाज शरीफ साहब पहले नून लीग को तो इकट्ठा कर लें। शहबाज शरीफ जो है वो मशरिक की तरफ जा रहे हैं, मरियम जो है वो मगरिब की तरफ जा रहे हैं। अब PDM भी 2 हिस्सों में बन चुकी है और अब फजलुर रहमान साहब देख रहे हैं कि उनको इजी लोड कहाँ से मिलेगा। PDM शहबाज शरीफ से मिलेगा या PDM मरियम से मिलेगा, वो उधर जाएंगे। 1 माह से माशी सतह के ऊपर बेशुमार पॉजिटिव इंडिकेटर्स आ रहे हैं, खुशखबरियाँ आ रही हैं। वो अब ग्रोथ मॉडल के ऊपर आ चुका है। ऑपोजिशन है जो कि चूचू का मरबा बनी हुई है। मैं उसको ये पैगाम देना चाहता हूँ, आप उल्टे हो जाएं, सीधे हो जाएं। ये वो काम है जो सारी दुनिया को नज़र आ रहे हैं। अगर नज़र नहीं आ रहा तो नज़र जो है वो पर्ची चेयरमैन बिलावल को नहीं आ रहा। बिलावल को मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जितना जोर इधर उधर के कामों पे लगाते हैं उतना जोर जो है वो सिंध को ठीक करने के ऊपर लगाएं। क्या वहाँ पर आज अस्पताल ठीक हो चुके हैं? कुत्ता काट जाए तो उसकी वैक्सीन जो है वो रेबीज की मौजूद नहीं है इनके पास। पैसा बाहर भिजवाने के, पापड़ वालों फलूदे वालों के अकाउंट में करप्शन का पैसा जमा करवाने के अलावा इनको कोई काम नहीं है। शहजाद अकबर ने PTI MPA नज़ीर चौहान के खिलाफ लाहौर के थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया। लाहौर के थाना रेस कोर्स में नज़ीर चौहान के खिलाफ शहजाद अकबर की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया। शहजाद अकबर ने अपने ट्वीट में कहा कि कुछ नादान दोस्त सोशल मीडिया पर गुमराहकुन बातें फैला रहे हैं। फवाद चौधरी ने ट्वीट में कहा, लाहौर पुलिस MPA नज़ीर चौहान के खिलाफ कार्रवाई करे। मजहबी कार्ड को ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल करना काबिल मजम्मत है। मुराद सईद ने भी कहा कि कुछ लोग ज़ाती मकासद हासिल करने की कोशिश में मगन उनके खिलाफ गुमराहकुन प्रोपेगेंडे कर रहे हैं, जो न सिर्फ शर्मनाक बल्कि ताज़ीरात पाकिस्तान के मुताबिक जुर्म है। सरबराह PSP मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि पता नहीं खान साहब कौन सी दवा पीते हैं कि सब अच्छा दिखाई देता है। इमरान खान की हुकूमत चलने का तावान कराची वाले भर रहे हैं। बोले पीपल्स पार्टी के 13 साला दौरे इक़्तिदार में कराची को एक कतरा भी इजाफी पानी नहीं मिला। पता नहीं खान साहब जो है वो कौन सी दवा लेते हैं शाम में कि रात में सब कुछ अच्छा दिखता है। इमरान खान की हुकूमत को चलाने का तावान भत्ता हम कराची वालों की जिंदगियों से लिया जा रहा है ताकि पीपल्स पार्टी को यहाँ पर खुली छूट दे दी जाए। कल मैं लियाकताबाद गया हूँ जहाँ पर गैस की लीकेजेस के फटने की वजह से 4 बच्चे और 2 बड़े जो है वो शहीद हो गए 1 सेकंड के अंदर। अब सुई गैस वाले कह रहे हैं
इस लीकेज को ठीक कैसे करें? वहां तो 8 फीट कचरा है। ये शहर है भाई, यहाँ इंसान बसते हैं। पता नहीं मुझे वजीर आला का नाम भी लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, उसकी तो सरबराही में ये सारा जुल्म हो रहा है। ये जो लाला के सरकारी अफसर लगाए गए ना, इनके लिए ये मफतूआ इलाका बन गया है कराची। इतनी रिश्वत चल रही, एक एसडीएम एक दुकान को सील कर रहा है और पूरी मार्केट से पैसे वसूल कर रहा है उसको एक सील को दिखाकर, और इस सील को खोलने के लिए भी पैसे ले रहा है। पिछले 13-14 साल पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में एक कतरा नया पानी नहीं आया है। 36,370 मिलियन गैलन पानी इरसा से रोजाना सिंध को मिलता है। जो कराची को पानी मिल रहा है वो 540 मिलियन गैलन पानी मिलता है। ये 1.5% बनता है, 1.5%। 30 साल से ज्यादा उम्र के अफराद के लिए वॉक इन कोरोना वैक्सीनेशन के अमल का आगाज हुआ तो लाहौर के एक्सपो सेंटर में कतारें लग गईं। लाहौरी कहते हैं कि वैक्सीन लगवाना जरूरी है, नहीं लगवाएंगे तो वबा का शिकार हो जाएंगे। शाहीन मिशाल की रिपोर्ट देखिए। वैक्सीन मुकम्मल तौर पर महफूज भी है और कोरोना से तहफ़्फ़ुज़ का जरिया भी। वैक्सीनेशन सेंटर में लगी लाहौरियों की लंबी कतारों ने मनफी अफवाहों का गला घोंट दिया। सिर्फ शनाख्ती कार्ड दिखाएं और वैक्सीन लगवाएं। बहुत अच्छी बात है कि वैक्सीन लगवानी चाहिए, इससे इंसान में अंदर मतलब ज़्यादा इम्यूनिटी पावर्स आएंगी। 30 साल से ज्यादा उम्र के अफराद के लिए वॉक इन वैक्सीन के आगाज पर इंतजामात मजीद बेहतर कर लिए गए हैं। तो आई एम अ टीचर, तो मुझे तो ऑब्वियसली पढ़ाना है बच्चों को और मेरी फ्रंट लाइनर जॉब है। तो आई वांट कि मैं सिक्योर हूँ तो मेरे घर वाले भी सिक्योर हों, और सबसे पहले कि जो दूसरे घरों से बच्चे आ रहे हैं वो भी सिक्योर फील करें। 18 साल से ज्यादा उम्र के अफराद के लिए भी रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू हो चुका है। माहिरीन कहते हैं कोरोना वबा जानलेवा हो सकती है मगर वैक्सीन नहीं, इसलिए आएँ वैक्सीन लगवाएं और कोरोना से जान छुड़वाएं। कैमरामैन खावर महमूद के साथ शाहीन मिशाल, समा, लाहौर। मॉनसून के दौरान रावलपिंडी के बासियों को सैलाब से बचाने का मिशन। वासा ने 3 करोड़ रुपए की लागत से नाला लय की सफाई का काम शुरू कर दिया, जबकि शहरी कहते हैं सालाना करोड़ों रुपए लगाने के बजाय मसला मुस्तकिल बुनियादों पर हल क्यों नहीं किया जाता। मजीद अपडेट कर रहे हैं सदाकत अली। मॉनसून से कबल वासा इन एक्शन। बरसात के मौसम में मुमकिन सैलाब से निमटने के लिए 14 किलोमीटर तवील नाला लई की सफाई शुरू। सफाई बजट कितना है और काम मुकम्मल करने की डेडलाइन क्या मुकर्रर की गई है, वासा हुक्काम की जुबानी जान लें। इसकी ड्रेजिंग का काम जून में शुरू करते हैं और सितंबर तक कंटिन्यू करते हैं, ताकि जब मानसून शुरू हो, बारिशें आए तो शहरी महफूज रहें। इसकी लागत तकरीबन इस साल 3 करोड़ के करीब आएगी। शहरी कहते हैं सालाना खतीर रकम खर्च तो की जाती है, लेकिन मुस्तकिल बुनियादों पर मसला को हल नहीं किया जा रहा। मैं समझता हूँ कि इसका कोई मुस्तकिल हल होना चाहिए। यहाँ पे जो कचरा और कूड़ा करकट वगैरह, गाड़ियों की गाड़ी, कंक्रीट का सामान, लोग गलियाँ बनाते हैं, घर बनाते हैं, सारा सामान माल इधर जो है ना वो फेंकते हैं, तो उसका सदेबाब किया जाए। पहले भी सैलाब आया था, लेकिन हम इस बार मुतमिन है कि ये सफाई सुथराई इधर ना सही काम हो रहा है। बरसाती नाले को गैर जिम्मेदार शहरी साल भर कचरे से भरते हैं और मानसून से पहले वासा भारी बजट के साथ सफाई को पहुँच जाता है, लेकिन ये सब आखिर कब तक। नाला लेक की तबाहकारियों से मुस्तकिल निजात लेई एक्सप्रेसवे मंसूबे से ही मुमकिन है। अरबाब इख्तियार को ये मंसूबा कागजों से जमीन पर लाना होगा। कैमरामैन मोहम्मद राहील के साथ सदाकत अली, समा, रावलपिंडी। कराची के इलाके मंगूपीर में मुल्ला जाम गोट और गाजी बिलास के मकीन बारिश की आमद से पहले ही परेशान हैं। कहते हैं कि गुज़श्ता साल की तरह इस बार भी बारिश उनके घर न डुबो दे। खुर्शीद आलम की रिपोर्ट देखिए। सारा सामान ख़राब हो गया, फर्नीचर वगैरह सब, फ्रिज वगैरह सब ख़राब हो गया था। अब फिर बारिश आ रही है, कुछ भी नहीं हुआ। बोल रहे थे कि नाले वाले बनेंगे, पीटीआई के लोग आए थे यहाँ पर, मगर अभी तक तो नाला बना ही है। गाजी गोट की रिहायशी इन खातून की तरह यहाँ के मकीन गुज़िश्ता साल की बारिश नहीं भूले। कहते हैं यहाँ कुछ भी नहीं बदला। अल्लाह ने अगर बचा दिया तो बचा दिया, बाकी पाकिस्तान गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट और किसी की तरफ से कोई उम्मीद नहीं है कि यहाँ कुछ बेहतरी के हालात हों, कुछ हों। यहाँ का हाल इसलिए बुरा है, सबसे ज़्यादा वाटर बोर्ड की वजह परेशानी है। कंप्लेन कर करके थक गए सारी, मतलब ऊपर से नीचे तक, सिवाय बयानात के कुछ भी नहीं है। ये है मुल्ला जाम गोट। यहाँ भी कमर कमर पानी था। यहाँ के मकीन आज भी गैर यकीनी कैफियत से दो चार हैं। अल्लाह करे लोगों के घर महफूज हों,
उनके खाने पकाने की जो है ना चीज़ें महफूज हों। इस हालात में तो नज़र नहीं आ रहा। अगर खुदा न खास्ते कोई बड़ी तूफ़ानी बारिशें आ गई तो ये लोग बेचारे कहाँ जाएंगे। लोगों का कहना है इन इलाकों में निकासी आब का निज़ाम मौसर न बनाया गया तो आने वाली बारिशें यहाँ के मकीनों के लिए अजियत बन जाएंगी। कैमरामैन एम कामरान के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। कराची से आपको ताज़ा तरीन खबर दें, जहां के इलाके माड़ीपुर गुलबाई के करीब फैक्ट्री में आग लग गई है। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां इस वक्त आग बुझाने में मसरूफ हैं। मजीद तफसीलात हासिल करते समा की नुमाइंदा जमजम सईद से। जी जमजम, इस वक्त क्या सूरत हाल है? बिल्कुल माड़ीपुर गुलबाई का ये इलाका है जहाँ पर फैक्ट्री में आतिश लगी हुई है। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियाँ आग बुझाने में फिलवक्त मसरूफ हैं, जबकि फायर ब्रिगेड हुकाम का ये कहना है कि आग पर जल्द काबू पा लिया जाएगा। मैं आपको ये बता दी चलूँ कि रंग बनाने वाली ये फैक्ट्री थी जिसमें आग लगी है। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया जमजम। तो दिन को चैन है न रात को आराम। गर्मी के मौसम में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग से शहरी दोहरी अजियत में मुब्तला है। बेशतर इलाकों में शहरियों ने रात जाग कर गुजार दी। कराची को बिजली की फरहमी का जिम्मेदार के इलेक्ट्रिक 36 डिग्री की गर्मी में भी तलब पूरी करने में नाकाम। गुज़िश्ता रात बेशतर इलाकों में बिजली कई घंटे गायब रही। शहरियों ने रात जाग कर गुजारी। मलिर मॉडल कॉलोनी, शाह फैसल, गुलशन इकबाल, नाजमाबाद, औरंगी टाउन और नॉर्थ कराची समेत बेशतर इलाकों में रात भर बिजली की आंख मचोली जारी रही। 3 बजे गई है भाई। गर्मी में बच्चों को कैसे, ये छोटे छोटे घर हैं, हम कैसे लेके लेट सकते हैं इन बच्चों को, क्या कहते हैं, घर में। लाइट कल भी नहीं थी और परसों भी नहीं थी, अभी भी नहीं है। आप यकीन करें कि हमने रात को बच्चों को लेके पंखे लेके बैठे हैं और बाहर हवा करिए और उसके बाद जो है ना हमने अपना गुजारा किया है। मेरे ख्याल पे यही है हमारा नसीब। इमरान खान की हुकूमत को कोई भूल नहीं सकेंगे। दिन भर शदीद गर्मी में फराइज अंजाम देने वाला ट्रैफिक एहलकार भी के इलेक्ट्रिक से शिकवा करता दिखाई दिया। लाइट नहीं होती तो सुकून से नींद नहीं आती, आराम नहीं आता, सारी रात जागते हैं, फिर आके सुबह नौकरी करनी पड़ती। शहरियों की रात शदीद गर्मी में बिजली के बगैर अजियत में गुजरी, मगर तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का दावा है कि शहर में बिजली की फरहमी मामूल के मुताबिक है। इलाकाई फॉल्ट्स की दुरुस्तगी के लिए के इलेक्ट्रिक का अमला 24 घंटे फील्ड में मौजूद है। वज़ीर आला सिंध ने सूबे के 10 अजला में 4 अरब रुपए की लागत से घरों में सोलर सिस्टम लगाने की मंजूरी दे दी है। हर जिले में 20,000 घरों को सोलर सिस्टम मुहैया किया जाएगा। इसकी मजीद तफसीलात हासिल करते हैं समा के नुमाइंदे संजय साधवानी से। संजय, ये तो बड़ी अच्छी खबर है, ये बताइए कि ये प्रोजेक्ट कितना बेनिफिशियल रहेगा लोगों के लिए? जी बिल्कुल, ये प्रोजेक्ट पहले मरहले में खैरपुर, सांगर, बदीन, गोटकी, जेकाबाद, कश्मोर में शुरू किया जाएगा। हर जिले में 20,000 घरों को सोलर सिस्टम ये मुहैया किया जाएगा ताकि बिजली का जो बुरान है उनसे वो निपट सकें। हर सोलर पैनल की जो 50% लागत है वो सिंध हुकूमत अदा करेगी, जगह पे 50% घर वालों को अदा करना होगी। ये प्रोजेक्ट पहले मरहले में जो है वो खैरपुर और सांगर में फौरी तौर पर शुरू करने की वज़ीर आला ने हिदायत दी है। इस प्रोजेक्ट का इफ्तिताह जो है वो अगले माह किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध ने वज़ीर तवानाई को ये हिदायत दी है कि पहले कोशिश की जाए जिन घरों को खवातीन चलाती हैं, जो उन घरों की कफील खवातीन हैं, उन घरों प्लेट मुहैया की जाए ताकि आवाम को लोड शेडिंग के जमाने में बिजली मुहैया की जा सके। ये अहम प्रोजेक्ट है। 4 अरब रुपए की लागत से ये सोलर प्लेट जिनके 10 अजला में घरों को लगाए जाएंगे। ठीक है, ये प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहा है। अपडेट करने के लिए शुक्रिया संजय। आगे बढ़ते हैं और अब आपको ये बताएं कि लाहौर समेत पंजाब भर में मुर्गी के गोश्त की कीमत में कमी का सिलसिला जारी है। 5 रोज में गोश्त की कीमत 131 रुपए तक कम हुई है। देखते हैं मोहम्मद लुकमान की रिपोर्ट। मुर्गी के निर्ख रोज बरोज कम होने लगे। 5 रोज में गोश्त की कीमत में 131 रुपए फी किलो कमी हो गई। गोश्त की सरकारी कीमत 320 रुपए फी किलो मुकर्रर है, मगर दस्तयाबी अभी भी 350 रुपए से कम नहीं। कोई एक रेट नहीं है, जिसके पास है माल वो अपनी कीमत पे दे रहा है। कोई 350 दे रहा है, कोई 400 दे रहा है, 400 दे रहे हैं, गर्दन के साथ 350 दे रहे हैं। दूसरी तरफ दुकानदारों का कहना है कि मुर्गी की सप्लाई में कमी बेशी जारी है। उनके मुताबिक गोश्त 250 रुपए फी किलो से नीचे किसी सूरत नहीं जाएगा। फार्मर जो चूचा डालता है फिर उसकी ग्रोथ करता है, उसके अखराज आता है, वो 250 में से नीचे जो है ना फिर उसकी कास्ट पूरी नहीं होती, उसे बचत नहीं होती है। पोल्ट्री फार्म मालकान के मुताबिक कीमत का तयन रसद और तलब का फार्मूला करता है। जब पैदावार ज्यादा होती है तो कीमतें कम हो जाती हैं। अवाम कहते हैं कि सिर्फ रेट लिस्ट पर ही गोश्त की कीमत में कमी काफी नहीं,
अमली तौर पर भी गोश्त इसी भाव मिलना चाहिए। कैमरामैन खुरम फयाज के साथ मोहम्मद लुकमान, समा, लाहौर। मुल्क में इस साल चावल, गंदम, आलू और प्याज समेत 6 फसलों की रिकॉर्ड पैदावार हुई। वफाकी वजीर बराए तहफ़्फ़ुज़ खुराक और तहकीक फ़खर इमाम कहते हैं ज़राअत का GDP में बराह रास्त हिस्सा 19% है। छोटे काश्तकारों को सहूलियात की फरहमी के लिए कार्ड और बैंकिंग सिस्टम बना दिया गया है। इस साल गंदम का क्रॉप था, पैदावार हुई है वो 27.3 मिलियन टन हुई है। पिछले साल हमारी जो पैदावार थी वो तकरीबन 25.3 मिलियन टन थी। पाकिस्तान को 11 लाख टन सीड की ज़रूरत होती है। तीसरा क्रॉप जिसमें रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुई है वो हमारा धान है, राइस, और हमारी राइस की जो प्रोडक्शन इस साल हुई थी वो 8.41 मिलियन टन। 6 क्रॉप्स हमारे ऐसे हैं, व्हीट, राइस, मेज़, मूंग, पोटैटो और अनियन। इसमें हमारी पाकिस्तान की रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुई है। ज़राअत का हमारा सेक्टर है, इसकी तकरीबन 19% डायरेक्टली GDP से इसका ताल्लुक है, उतना ही 18-19% इनडायरेक्टली GDP का इसका हिस्सा है। 85 to 88% जो है पाकिस्तान के वो छोटे काश्तकार हैं और उनके लिए हम एक ये जो कार्ड का सिस्टम है और बैंकिंग सिस्टम को उनसे लिंक करके और एक ऐसा हम वायबल तरीका बनाए कि उनके लिए सहूलत हो। मुशीर कानून मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि सिंध भी पाकिस्तान का हिस्सा है, लेकिन वफाकी हुकूमत मसाइल के हल को तरजीह नहीं दे रही। यहाँ मोटरवेज नहीं बनाई जाती हैं। असद उमर कहते हैं कि नैब के होते हुए सरमायाकारी नहीं हो सकती। असद उमर को ये बात समझने में 3 साल लगे। जब हम कहते थे तो इल्ज़ाम लगा दिया जाता था कि NRO मांग रहे हैं। खान साहब एक दिन कहते हैं कि नैब काम नहीं कर सकता, दूसरे दिन खान साहब नैब की तारीफ करते हैं। कि जिस तरीके से प्रायोरिटी सूबाई सिंध के इशूज़ को वफाक की जानिब से मिलनी चाहिए थी उस तरीके से नहीं मिली। अब ये कितना एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि पंजाब भर में खैबर पख्तूनख्वा की साइड पे तो मोटरवेज बना दिए हैं, बट सूबाई सिंध की तरफ वो मोटरवे उस तरीके के नहीं बना रहे। असद उमर साहब ने एक बहुत बड़ी बात कल की और वो नैब के हवाले से। उन्होंने कहा कि नैब के होते हुए पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती। जब हम ये बयान देते थे, जब ये बात कहते थे, तो हमें PTI के लोग कहते थे कि आप NRO मांग रहे हैं। अब 3 साल बाद इनको एहसास हो गया कि जो बात पीपल्स पार्टी कर रही थी बिल्कुल दुरुस्त कर रही थी। तजादात की हुकूमत है ना, उसकी वजह से हमारी मईशत को दूसरी परेशानी। इमरान खान साहब ने, असद उमर के बॉस ने, वंडर बॉय के बॉस ने आज से कोई 2 हफ्ते पहले कहा कि नैब नाकाम हो गई है। उसके 2 रोज बाद एक और इवेंट किया, उसमें कहते हैं नैब बड़ा अच्छा काम कर रही है। नैब ने 450 अरब रुपए की रिकवरी की है और आज उनके वंडर बॉय, उनके वजीर मनसूबाबंदी ये कह रहे हैं कि नैब के होते हुए इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती। शेखुपुरा में 10 फुट की दुकान का माहाना किराया 1 अरब 25 करोड़ रुपए मुकर्रर कर दिया गया। वो कैसे, ये बता रहे हैं शहबाज खान। ये है पाकिस्तान की सबसे महंगी दुकान, जिसका 1 माह का किराया है 1 अरब 25 करोड़ रुपया। शेखुपुरा जिला इंतजामिया ने दुकानों की बोलियां लगाई। मेन बाजार की 10 फीट की दुकान की बोली 22,000 रुपए से शुरू की, लेकिन 2 ताजरों में ऐसी ठनी कि 4 घंटे तक एक दूसरे के खिलाफ बोलियां ही लगाते रहे। हजारों की बात पहले लाखों रुपए तक पहुंची, फिर करोड़ों की बोलियां लगी और आखिर में माहाना किराया 1 अरब 25 करोड़ रुपए मुकर्रर किया गया। जो दुकानदार अहमद खुर्शीद को अदा करना पड़ेगा। इसकी ज्यादा से ज्यादा वैल्यू इस जगह की 3 करोड़ रुपया होगी। जिला इंतजामिया की तारीख में इससे पहले इतनी बड़ी बोली कभी नहीं लगी। जो भी जितनी भी बिड ऊपर लेके जाना चाहता है तो कानूनी तौर पे हम बाउंड है कि वो हम उसको उसका मौका दें। बोली दहिंदा ने पैसे ना दिए तो बोली कैंसिल करके 50,000 रुपए का पेशगी ऑर्डर जब्त कर लिया जाएगा। शहबाज खान, समा, शेखुपुरा। आपको बताएं कि FBR ने तारीख रकम कर दी
पहली बार ऐसा हुआ है कि 4000 अरब रुपए की वसूली की गई है। जुलाई से मई के दौरान कलेक्शन 4143 अरब रुपए तक पहुंच गई है, जबकि काउंटिंग अब भी जारी है। एफबीआर ने तारीख रकम कर दी और एफबीआर की जानिब से कोशिश की जाती है कि अपने टारगेट को मीट किया जाए। ताहम अब ये खबर सामने आई है कि पहली बार 4000 अरब रुपए की वसूली की गई है। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से मुबारकबाद दी गई है, जिनका ये कहना है कि एफबीआर ने यह तारीख रकम की है। पहली बार ऐसा हुआ है कि 4000 अरब रुपए की वसूली की गई है। जुलाई से मई तक के दौरान कलेक्शन 4143 अरब रुपए तक पहुंच चुकी हैं, जबकि काउंटिंग का सिलसिला अब भी जारी है। लिहाजा ये वसूली का सिलसिला मजीद आगे बढ़ेगा, काउंटिंग मजीद बढ़ेगी। एफबीआर की जानिब से तारीख रकम की गई है। और अब आपको बताएं कि रावलपिंडी में एक नौजवान जहाजों के ऐसे खूबसूरत मॉडल्स बनाता है कि हकीकत का गुमान होता है। रिपोर्ट कर रहे हैं फरार रब्बानी। मुसाफिर बरदार हो या जंगी तैयारे, इन्हें उड़ाना तो महारत का काम है ही, मगर जहाज बनाना भी कोई आसान काम नहीं जनाब। ये है रावलपिंडी के तैयारा साज नौजवान शर्जील, जो लकड़ी के मॉडल्स में अपनी महारत से जान डाल देते हैं। शर्जील का बचपन जहाजों के साथ गुजरा तो जवानी में बढ़ई का काम देखकर खुद मॉडल्स बनाने का शौक जवान हो गया, और फिर ड्राइंग से शाहकार तक सब कमाल। मेरे वालिद साहब एयरफोर्स से रिटायर्ड हैं और मुझे बचपन से ही शौक था, क्योंकि जहाज इतने ज़्यादा देखे हैं, सामने ही उड़ते देखे हैं, और हर तरह के जहाज बनाता हूँ मैं। महारत ऐसी कि कई मुल्कों में नाम पहुँचा, ऑर्डर्स आए और फिर शर्जील के बनाए मॉडल्स भी मुल्कों पहुँचे। काफ़ी ज़्यादा मॉडल्स बनाए हैं मैंने। कुवैत वालों के लिए मॉडल्स बना के भेजे हैं, देन मैंने बहरीन के लिए काम किया, यूएई के लिए काम किया, यूके भी मैं कुछ मॉडल्स बना के भेजता हूँ। कलर स्कीम ही नहीं, कॉकपिट से मिसाइलों तक में ऐसी महारत की झलक कि जो देखे देखता रह जाए। सिर्फ जादू ही नहीं, फन भी सर चढ़कर बोलता है। शर्जील के बनाए मॉडल्स की मांग सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया जहान में है। कैमरामैन ज़हीर अब्बास के साथ फरार रब्बानी, समा, रावलपिंडी। मुल्तान के बागात में गर्मियों की खास सौगात लीची तैयार हो गई। आसिफ बलोच रिपोर्ट करेंगे। जायके में मीठी और रस से भरी लीची मौसम गर्मा का बेहतरीन तोहफा है। सख्त दरख्तों पर सुर्ख और सुनहरी मोतियों की तरह बिखरी लीची पककर तैयार हुई तो बागबानों ने इस फल को दरख्तों से तोड़कर चुनाई का अमल शुरू कर दिया। माशाल्लाह जी, हमने पिछले साल से इस साल बहुत मेहनत करी है बाग के अंदर। पिछले साल इतना फल नहीं था जितना इस साल है, हमने बड़ी मेहनत करी है। कलकत्ती, बीदाना और गोला लीची की मशहूर इकसाम हैं, जो मुल्तान में उगाई जाती हैं और मुल्क भर में बेहद पसंद की जाती हैं। हम यहाँ मुल्तान से ही लेके जाते हैं, मुजफ्फरगढ़ से आए हम लीची खरीदने के लिए, यहाँ से खरीदारी करते हैं, मुजफ्फरगढ़ में जाके फरोख्त करते हैं। जबकि माहिरीन के मुताबिक लीची का फल पानी की कमी को पूरा करता है, जबकि बागात में लीची का फल मई के आखिर से जुलाई के वस्त तक पककर तैयार रहता है। कैमरामैन अकमल खोकर के साथ आसिफ बलोच, समा, मुल्तान। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।